नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 में। 1.25 में सबसे बड़ा सवाल ये कि कल बजट के दिन होगा क्या। बजट के दिन की रणनीति आज हम तैयार करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ एक ऐसे विषयों पर बातचीत करने की जिन सेक्टर्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, ऐसे शेयरों पे बात करने की जहां पर उम्मीदें हैं कि बजट के दिन नहीं तो बजाने वाले दिनों के अंदर वहां पर एक रैली देखने को मिल सकती है। इन सब के अलावा क्या बजट के दिन हमारा पोल भी चल रहा है, आप लोग पोल पे पार्टिसिपेट कीजिए। एक बार हम चाहें तो अपना पोल भी दिखा दें कि हमने पूछा है कि बजट के दिन निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ होगी। कल है संडे, बाजार खुला हुआ है। अभी तक अगर आप अपडेट नहीं, हालांकि अपडेट होंगे आप लोग लगातार बोनस के साथ बने हुए हैं तो, लेकिन फिर भी बहुत से लोग थोड़े से देर से जगते हैं तो उनके लिए आपको बता दें कि कल बाजार जो है संडे के दिन होगा, बाजार खुला हुआ है। तो बजट के दिन निफ्टी कहाँ क्लोज होगा? 25,200 के नीचे जाएगा क्या? क्योंकि 25,300 के ऊपर की क्लोजिंग कल देखने को मिली है। क्या गिरावट आएगी? 25,000 के नीचे भी जा सकता है क्या? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि बाजार बजट के दिन बड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। 25,300 से 400 के बीच होने की कितनी संभावनाएं हैं और 25,500 के ऊपर की क्लोजिंग आ सकती है क्या? ये हमारा सवाल है। अभी तक जो शुरुआती रुझान है, हालांकि ये शुरुआती रुझान है, 25,500 के ऊपर की क्लोजिंग होगी ये मानने वाले 66% लोग हैं और 300 से 400 के बीच मानने वाले 16% लोग। 10% लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि 25,200 के नीचे की क्लोजिंग होगी और 8% लोग ये भी मान रहे हैं कि बाजार कल 25,000 के नीचे जाएगा। लेकिन देखते हैं कैसा होता है बाजार और बाजार की दिशा। कल का दिन आप सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 8-9 बजे तक हम लगातार बोनस के साथ बने रहिए। पूरे दिन लाइव कवरेज रहेगी, एक से एक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आज की तैयारी शुरू करने के लिए हमारे साथ आज की विशेष मेहमान VLA अंबाला जी जुड़ चुकी हैं और कल के बाजार पे थोड़ी सी एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं। कल जिस तरीके से, हालांकि हमने उम्मीद की थी कि थोड़ी सी रिकवरी थोड़ी सी और ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन 25,213 25,214 का लो लगाने के बाद 1-1:30 बजे के आसपास जो हमारा कार्यक्रम चला था उसी में रिकवरी आई, लेकिन वो रिकवरी वहीं तक रही जितनी रिकवरी देखने को मिली थी। 25,320 की क्लोजिंग हुई, 98 अंक नीचे। लेकिन कल क्या हो सकता है? शुरुआती जो अब तक का बजट का अनुभव रहा है, 11 बजे तक हम उम्मीद करते हैं कि बाजार एक रेंज में रहेगा। थोड़े उतार चढ़ाव बहुत सारे सोर्सेज के हवाले से खबरें निकल करके आएंगी, उस पर बाजार रिएक्ट करेगा। कुछ शेयर टूटेंगे, कुछ शेयर बढ़ेंगे। असली रनअप जो होगा वो 11:15 साढ़े 11 के बाद आता हुआ दिखाई देगा। जैसे जैसे घोषणाएं खुलेंगी वैसे वैसे उस पर हम लोग बातचीत करेंगे और VLA अंबाला जी रहेंगे हमारे साथ। अंबाला मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं मानता हूँ कि आज छुट्टी का दिन था, फैमिली टाइम था और सबके बीच से आपने समय निकाला हमारे लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा ही उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, ना सिर्फ शेयर बाजार में, कमोडिटी बाजार ने हल्ला बोला हुआ है और वहाँ पर हम देख रहे हैं तबाही मची हुई है। तो मैम पहला रिएक्शन तो बाजार पर ही और बजट पर, क्योंकि हमारा फोकस आज का कल के बाजार पर ही रहेगा। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है बजट को लेकर के? पहला रिएक्शन। ओके, बजट को लेकर के बहुत टोन जो है ना, बहुत बजट की जो टोन हम एक एक्सपेक्ट मैं तो यही कर रही हूँ कि जैसा जो टोन जो ऑरा हमने FM का हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का पहले देखा है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, चाहे FI आए या जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो रही बात स्पेसिफिकली कि क्या देखेंगे हम बजट में कहीं ना कहीं कंजप्शन को बूस्ट रहेगा, अपनी डिफेंस सिक्योरिटी को और स्ट्रांग बनाने की कोशिश रहेगी, एनर्जी पर हम डिपेंडेंट कम हो दूसरे कंट्रीज पर, उसके अराउंड फोकस होगा। एंड कहीं ना कहीं जो सोशल सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी के अराउंड कुछ ना कुछ करने की गवर्नमेंट और कोशिश करेगी, जो जिससे हमको आइडिया, जो अभी लेबर कोड आया है उससे इंसाइट भी मिल गया है कि उसके अराउंड कुछ हो सकता है इस बार। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे लग रही है, क्योंकि कंजप्शन को बूस्ट करना पड़ेगा, मतलब ये ऐसी नीड हो गई है कि हमको ये करना ही पड़ेगा वाले कंडीशन में आज की डेट में हमारी इकोनॉमी है, अदरवाइज सिचुएशन थोड़ी सी और टफ हो सकती है। सो उसके अराउंड में चांसेस हैं, हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी कि जो टैक्स फ्री इनकम है, टैक्स स्लैब, उसको थोड़ा सा और लिबरल कर दिया जाए। अब वो 1 लाख होगा, 2 लाख होगा या 3 लाख होगा, इट डिपेंड्स। अगर ऐसा होता है तो कंजप्शन वाले जो स्टॉक्स हैं, जैसे उसमें कुछ स्टॉक्स के नाम रहेंगे, लेटर ऑन द शो हम डिस्कस करेंगे, बट उन स्टॉक्स को फायदा मिल सकता है उसके दौरान में। एनर्जी इंडस्ट्री पर फोकस रहेगा, रिन्यूएबल एनर्जी हो या फिर जो कन्वेंशनल वे ऑफ एनर्जी रिसोर्स है उन पर भी फिलहाल के लिए फोकस रहेगा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पर अभी भी हमारा इंपोर्ट
बहुत ज्यादा हो जाता है प्रोडक्ट असेंबलिंग में, प्रोडक्ट इंपोर्ट करके उसको यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने में। तो जो नेचुरली रिसोर्सेज हमारे यहाँ पास में है उसको अराउंड एनर्जी पर हम क्या कर सकते हैं, उस पर फोकस रह सकता है। अब इसको लेकर के एनर्जी एंड माइनिंग स्टॉक्स हो सकता है कि ज्यादा फोकस्ड में रहें इस बजट के अराउंड या बजट के बाद भी, फॉर दैट मैटर। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इन सब के बीच में हमारे साथ एक और विशेष मेहमान भी जुड़ चुके हैं, तो हम तीनों लोग स्क्रीन पे आते हैं। मुदित जी भी हमारे साथ मौजूद है। मुदित जी बहुत कुछ कह रही मैम, आप कुछ आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा चलिए, कहीं और बात कर रही हैं, चलिए कोई बात नहीं। मुदित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर, आज के कार्यक्रम का फोकस कल के दिन की तैयारी पर ही रहेगा। कल क्या कुछ उम्मीदें हैं उस पर धीरे धीरे करके हम बातचीत करते रहेंगे। और बहुत सारे दर्शक जो हमारे साथ सवाल पूछना चाह रहे हैं उनके सवालों के उत्तर भी लेंगे हम। और ख़ास तौर से जो गोल्ड और सिल्वर में चल रहा है ETF को लेकर के, उस पर भी बातचीत करेंगे आज के कार्यक्रम में। काफ़ी सारी क्वेरीज, काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जो है इस पर जानना चाह रहे हैं, टिप्पणियों भरी हुई हैं। लेकिन पहली टिप्पणी आपकी मार्केट को लेकर के, बजट के दिन बाजार टूटेगा या रिकवर होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? Good afternoon, Vipul ji. Good afternoon to all the viewers of AU Bonus and good afternoon Ambala ma'am also. देखिए, बजट के दिन हमारा एक्सपेक्टेशन है मार्केट में एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ लेवल नहीं है, लेकिन यस एक बार मार्केट पैनिक कर सकता है, क्योंकि 25,900 का जो रिसेंटली लो बना था वहां से मार्केट में रैली देखने को मिली है। तो काफी एक्सपेक्टेशन बजट से है, उसके चलते लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए हैं। तो ये वाइब्रेशन एक बार जरूर बजट के चलते देखने को मिलेगी और उसके चलते हो सकता है 24,900 के लोज बनते हुए नजर आए दोबारा। बट हमें लगता है लो से बाय करना चाहिए। आने वाले दिनों में बाजार अच्छा हो सकता है, लेकिन वोलेटिलिटी में 24,900 के लेवल एक बार फिर मार्केट टेस्ट कर सकता है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाजार 25,000 के नीचे जो हमारा पोल चल रहा है उसकी तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, ऊपर 25,500 नहीं क्रॉस कर रहा, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए 25,500 लगता नहीं है कि वो क्रॉस करेगा, 24,900 पहले आना चाहिए। पहले 24,900 क्रॉस नीचे की तरफ आएगा, ये मानना है यहाँ पर मुदित जी का। चलिए, बहुत सारी लोगों की टिप्पणियाँ, बहुत सारे लोगों के सवाल जो है यहाँ पर आए हुए हैं, एक एक करके उस पर बातचीत करेंगे। विमल सिंह रावल जी के साथ शुरू कर रहे हैं। कह रहे हैं रविवार की छुट्टी थी, सोचा था आराम करेंगे, पर ताई ने कह दिया कि कल हम काम करेंगे। एक हाथ में रिमोट, दूसरे में कैलकुलेटर होगा। देखते हैं संडे का दिन फंडे होगा या पेंडे होगा। सर, डिफेंस और रेलवे से शुरू कीजिए। चलिए ठीक है सर, उस पर भी बातचीत करेंगे। रियाज शेख साहब कह रहे हैं सुबह से सूना सूना लग रहा था, आपके आने से रौनक आ गई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों का, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, तो कुछ एक टिप्पणियों के, कुछ एक सवालों के साथ डिस्कस शुरुआत करते हैं और उसके बाद से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक एक सेक्टर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। मैम, मुकेश कुमार मेहता जी का सवाल है। कह रहे हैं जय हिंद विपुल सर, आदरणीय विजय लक्ष्मी दीदी को मेरा प्रणाम। जियो फाइनेंशियल पे जानना चाह रहे हैं वो, और उन्होंने जियो फाइनेंशियल ले रखे हैं 1500 शेयर उनके पास। 1500 शेयर 1500 पे सर, आपने भाव शायद कुछ गड़बड़ कर दिया, लेकिन ठीक है, जियो फाइनेंशियल पे बातचीत कर लेते हैं। 250 के आसपास अभी चल रहा है। और सर तब तक आप सुजलॉन को देख लीजिए, ये इन्होंने 63 पर लिए हुए हैं। कह रहे हैं कि अभी किस में एवरेज मुझे करनी चाहिए, तो आप सुजलॉन बता दीजिए और मैम आप जरा जियो फाइनेंशियल। ओके, तो प्रणाम आपको भी, आपने अच्छा सा एक टाइटल भी दिया है, इसके लिए थैंक यू। बाकी अभी जियो फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूंगी विपुल जी, कहीं ना कहीं अपने IPO वाले प्राइस के आसपास आ गया अभी। तो क्या यहाँ से तुरंत, सिर्फ देखिए सिंपल सा स्टेटमेंट है मेरा पहले तो, कि अगर आपको ट्रेड करना है तो कल की मार्केट में खरीद लो और 2-3 दिन के अंदर जो आपको मिले टारगेट 3%, 7% निकल जाना। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वैल्यू बाइंग लेवल, तो वो ये नहीं है। जियो फाइनेंशियल अभी 254 का आया है। थोड़ा सा अगर आप और वेट एंड वॉच करें, सो इट इज वेरी लाइकली टू कि आपको 230-25 पर मिल जाएगा। सो अभी और डिक्लाइन पॉसिबल है, थोड़ा सा रुकिए। अगर आपको ये है इन्वेस्टमेंट के लायक जो भाव मैंने आपको बताया 230-225 का। बट इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग के लिए आप कल की मार्केट में अगर आपको 245-50 पर मिले, यू कैन ट्राई, बिकॉज एक छोटा सा पुल बैक मूवमेंट बाकी है जो ट्रेड के तौर पर ही आपको देखना चाहिए। तो वहां आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस ही लगाइए, जस्ट एट 240 एंड टू एक्सपेक्ट अ टारगेट कि आपको 270 से 290 के टारगेट दिख जाए। ये ट्रेड है सिर्फ, तो इसको ट्रेड करके छोड़ भी देना है। इन्वेस्टमेंट के लिए 225-230 का वेट करना चाहिए। चलिए सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सुजलॉन को लेकर के? ये 63 पे लिया हुआ है। सुजलॉन ने काफ़ी पेन दिया है, काफ़ी लंबा टाइम करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला।
रिजल्ट कहीं कोई ख़राब नहीं आए। हालांकि जो मैनेजमेंट की तरफ से एक जो इस्तीफ़ा आया था उसके बाद से जो सेंटिमेंट ख़राब हुआ वो अभी तक सुधरा नहीं है। अभी क्या करना चाहिए जो लोग 60 के ऊपर खरीद के बैठे हैं? देखिए, सुजलोन में हम बाय करने की सलाह दे रहे हैं और 63 की इनकी बाइंग है, तो यहाँ पे कॉस्ट को एवरेज करने की सलाह है। हमें लगता है एक अच्छा बाउंस बैक स्टॉक में आना चाहिए, करीब 55 रुपए तक के अपसाइड मूव यहीं से सिंगल रैली में सुजलोन दिखा सकता है। तो बिल्कुल आपके पास पोजीशन है, होल्ड करके चलिए। स्टॉक में यहाँ से सर्च देखने को मिल सकता है। लास्ट 4-5 सेशन से स्टॉक में जिस तरह का कंसोलिडेशन हुआ है उसका ब्रेकआउट कल के सेशन में आया है, रिवर्सल कैंडल के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। तो हमें लगता है 55 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। कॉस्ट को एवरेज करने की सलाह है, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 44 का। स्टॉप लॉस रहेगा 44 का। चलिए ठीक है, ये बात हो गई जो है यहाँ पर इन दो शेयरों को लेकर के। दूसरा सेक्टर है रेलवे। काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। बहुत लोग निराशा में हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये मान के चल रहे हैं कि नहीं, ये सेक्टर से अगर जान आएगी तो बजट से ही आएगी। मैम, रेलवेज़ को लेकर के आपका व्यू क्या है? बहुत लोग कह रहे हैं कि बजट बढ़ाया जा सकता है। कुछ लोगों का तर्क ये है डिफेंस में ऑलरेडी एलोकेशन बढ़ रही है, सरकार के पास बजट नहीं है, पैसे हैं नहीं, तो फिर ये कैसे होगा? तो आपका व्यू रेलवे सेक्टर को लेकर के अभी क्या है? क्या बजट के बाद लौटेगी रेलवे शेयरों में रफ्तार? तो देखो, हमको सिर्फ इतना ही एनालाइज करना है कि बजट आएगा कि नहीं आएगा, कैसे होगा वो गवर्नमेंट का काम है। वो बॉन्ड से लाए या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करके कंपनीज को पब्लिक कंपनीज को प्राइवेट शेयर होल्ड बेच के लाए, वो जैसे भी लाए, रेवेन्यू बढ़ा के लाए, लेकिन बजट बढ़ेगा। दैट इज द एक्सपेक्टेशन अराउंड द रेलवे स्टॉक्स। अब इसमें भी आपको बहुत स्पेसिफिकली ऐसे स्टॉक चूज करो ताकि जिनका कंजप्शन जो है डोमेस्टिक बहुत ज्यादा रहे और डिपेंडेंसी बाहर की तरफ से एनी एंगल लीस्ट हो। सो विद दैट व्यू, IRCTC एंड इरेडा आज भी दो स्टॉक्स हैं। मतलब पहले हम IRCTC एनर्जी की तरफ नहीं जा रहे अभी। IRCTC पहला एक ऐसा स्टॉक है जो कि अभी 623 पर है, एंड टू मी 615 625 इज द एक्यूमुलेशन जोन। बिकॉज आई कैन सी, मुझे तो दिखता है कि बहुत जल्द हमें यहाँ पर 675 का एक टारगेट दिख जाएगा, एंड लगभग अगर हम बात करें तो 725 से 740 का सेकंड टारगेट एक रेंज वाइज है, तो अप टू 740 तक भी सेकंड टारगेट के तौर पर जा सकता है। तो IRCTC इट्स अ बाय। और अगर आप इस चीज से बिलीव रखते हैं कि इंडिया में जो टूर्स एंड ट्रेवल्स एक ना सिर्फ एक नेसेसिटी है, एक ट्रेंड भी बन रहा है। अब जो लोग जिस रूट से जा सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, करते ही हैं। तो उस चीज को लेकर के मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया का रेलवे एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है इंडिया के टूर्स एंड ट्रेवल्स की इंडस्ट्री का बात करोगे आप तो। एंड ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास जो जिनके ऊपर इकोनॉमी निर्धारित है, हमारी कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी यहीं से है। तो आप इसको साइडलाइन करके नहीं हो सकता। मुझे लगता है इस पर फोकस रहेगा। बाकी इसी के सहारे जो दूसरे सेक्टर्स चलते हैं, जैसे केन्स टेक्नोलॉजी हो गया, आप उसको भी देख सकते हैं। तो डायरेक्ट किसी स्टॉक में डायरेक्ट ना जा करके ओवर एक्सपोज ना करके, जो उसके डब्बे बनाते हैं, जो उसके प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, उसके अलावा अगर आप सीधा जो एंड प्रोडक्ट बनने के बाद जो ग्रोथ में पार्टिसिपेशन आता है, आप वहां पर पार्टिसिपेट करिए। IRCTC इज वन, केन्स टेक्नोलॉजी इज वन। दूसरा कौन सा होता है मैम? केन्स टेक्नोलॉजी, जो कि अभी 3475 के आसपास में है। एंड अच्छा, केन्स, ओके 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 ओके, ठीक है। KYNES 3473 के आसपास केन्स टेक्नोलॉजी। तो ये जो है टेक्नोलॉजी भी आया। हाँ ठीक है मैम, एक बार स्क्रीन पर भी दिखा दीजिए केन्स टेक्नोलॉजी। ये देखिए 3471 के आसपास चल रहा है। 2% की रैली यहाँ पर फ्राइडे के सेशन में भी देखने को मिली। ये और ज़्यादा अपसाइड देखने को मिल सकता है, ये मानना है। दो शेयर जो पसंद आए हैं, IRCTC अच्छा लग रहा है और केन्स टेक्नोलॉजी। आपकी राय सर? और RVNL, IRFC जैसे शेयर पे लोग काफ़ी फंसे हुए हैं हायर लेवल पे, उस पर आपका व्यू, और प्लस रेलवे से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? और कोई रेलवे शेयर पसंद है आपको या आप अवॉइड करना चाहेंगे रेलवे को? देखिए, रेलवे पूरा सेक्टर ही पसंद है और हमें लगता है कि बिल्कुल यस, बजट बढ़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन स्टॉक्स में बढ़ता हुआ नजर आएगा और उसके चलते ये रेलवे स्टॉक्स अब लगता है आने वाले दिनों में ये पूरे लाइमलाइट में ही रहेंगे, न केवल बजट के आसपास बल्कि पूरे सालों साल चलते रहेंगे।
तो हमें ऐसा लगता है आने वाले दिनों में आरवीएनएल, आईआरएफसी और रेलटेल, ये तीन ऐसे काउंटर हैं जहां पर बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। आईआरएफसी की अगर हम बात करते हैं तो आईआरएफसी में यहां से रैली बननी चाहिए, 132 135 तक के अपसाइड मूव शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल सकते हैं। आईआरएफसी खरीदारी की सलाह है। रेलटेल के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, कल के सेशन में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट रेलटेल में देखने को मिला है, तेजी दिखाएगा। 390 रुपए तक के अपसाइड मूव रेलटेल में नजर आते हैं। इसके बाद अगर बात करें आरवीएनएल, ठीक है, जब जब रेलवे के ऑर्डर्स की बात आती है आरवीएनएल हर बार ऑर्डर विन करता है और इसका ऑर्डर बुक इतना बढ़ चुका है कि यहाँ से अभी स्टॉक में प्राइस एक्शन आना बाकी है। ऑर्डर बुक बहुत तगड़ा है, यहाँ से तेजी दिखा सकता है आरवीएनएल। करीब 400 रुपए तक के अपसाइड मूव के लिए आरवीएनएल को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। तो आईआरएफसी, रेलटेल और आरवीएनएल ये पसंदीदा पिक है। आईआरसीटीसी, आरवीएनएल और रेलटेल ये जो है पसंदीदा पिक हैं। आईआरसीटीसी केन्स टेक्नोलॉजी अंबाला जी की पसंदीदा पिक है। तो चलिए 5-6 शेयर हो चुके हैं हमारे जो है रेलवे और बैंक को मिला करके। जरा एक दर्शक हमारे साथ विजयवाड़ा से जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त आंध्र प्रदेश से विजय जी मौजूद हैं। विजय जी को नमस्कार। नमस्ते जी। कैसे हैं सर? नमस्कार। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप वैसे ही बहुत अच्छे रहिए। और बताइए कैसे लग रहा है प्रोग्राम आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, आपका प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है हमको। चलिए थैंक यू सर। और कोशिश ये कीजिएगा कि कल बजट है, जितने ज़्यादा लोगों को तक हो सके हमारा ये प्रोग्राम पहुंचाइए और बजट के दिन जुड़िए हमारे साथ। बताइए आज का सवाल क्या है? हमारा सवाल है, एक स्टॉक है मेरे पास, बेलराइस। बेलराइस? बेलराइस, हाँ। अच्छा, बेलराइस कितने शेयर है आपके? आईआरसीसी का, दोनों का, आईआरसीसी का और बेलराइस का, ये क्या प्रॉफिट बुक करके निकालना है, नहीं तो होल्ड में रखना है, वो थोड़ा बोल दीजिए। अच्छा, आईआरसीटीसी किस रेट पर है आपके पास? 690। 690 पे आईआरसीटीसी है। और बेलराइस किस रेट पर है? बेलराइस हम एंट्री हुआ था 182 में, अभी 170 में चल रहा है। नहीं, आपने आपका एवरेज प्राइस कितना है? 180। 180, ठीक है। चलो ठीक है, दोनों में ही लॉस हो रहा है आपको। एक आईआरसीटीसी पे आपकी राय थी मैम, तो आप एक बार रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा इनको जो लॉस हो रहा है। बेलराइस आप देख लीजिए सर, 7% की कल तेजी रही और इनकी खरीद से थोड़ा सा ही नीचे है, अभी 8-9 रुपये के नुकसान पे है। क्या करना चाहिए? पहले अंबाला मैम आईआरसीटीसी पे रिपीट कर दीजिए, अब इन्होंने सवाल किया है तो। ओके, आईआरसीटीसी 670 से 730 740 तक जा सकता है, तो अभी आप इसको होल्ड कर लो। स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, योर स्टॉप लॉस शुड नॉट बी बिलो 580। चलिए ठीक है। बेलराइस सर जरा देख लीजिए, मोदी जी आप। ठीक है, बेलराइस में तेजी कंटिन्यू रहेगी क्योंकि स्टॉक में 155 का रिसेंट लो बनाया, ट्रिपल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ और वहां से रैली दिखा रहा है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, ये 185 190 के लिए ये काउंटर तैयार हो चुका है। तो अगर ये कॉस्ट और को अपनी एवरेज करना चाहते हैं, करने की सलाह है। 190 रुपए तक के अपसाइड मूव बेलराइस में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 155 का। चलिए, ये बात यहाँ पर रहेगी, स्टॉप लॉस। और विपुल जी जब भी समय मिले तो बताइएगा, एक ट्रेड है जो कल इनिशिएट किया जा सकता है कल की मार्केट में, जिसमें कि 10 से 15 दिन का व्यू है, एंड दैट इज इन वीडीएल। जी, किस पे? बीडीएल पे मैम? वीडीएल, वेदांता। यस, हाँ वेदांता। तो ठीक है मैम, अभी तो हम लोगों ने मेटल पे काफी बात की है। जरा 1 मिनट जो है एक बार फिर से आप रिपीट कर दीजिए वेदांता पे, बिल्कुल कल के लिए बताइए। इसमें ऑप्शंस है, ये जो इक्विटी करते हैं उनके लिए नहीं है, इट इज एन ऑप्शन। सिंपल, जो प्राइस में दिख रहा है उसको आप एनकैश कैसे करो, उसमें पैसा कैसे बनाना है, उसकी ही स्ट्रेटेजी है। बीडीएल में ऑप्शंस को हेज करना है। 680 का एक पुट ऑप्शन आपको बाय कर लेना चाहिए कल की मार्केट में, और 680 का कॉल ऑप्शन, 680 का पुट ऑप्शन। आइडिया ये है कि बीडीएल या तो आपको 740 दिखेगा अगले 7-8 दिन के 10-15 दिन के अंदर में, या फिर आपको बीडीएल दिख जाएगा आज से यहाँ से लगभग 560 पर। तो इन बोथ द केसेस यू विल मेक मनी डूइंग दिस ऑप्शन ट्रेडिंग इन दिस। अगर आप ये हेज बनाते हो तो आपको इसमें पैसा बन जाएगा। आपको इसमें पोजीशन अपनी काटनी है लगभग 22 तारीख के आसपास में। तो अगर जो मूवमेंट होना है उससे पहले होना चाहिए, उसके बाद हुआ तो होने के बाद भी आपका पैसा उतना नहीं बनेगा। मोस्ट लाइकली 10 से 15 दिन के अंदर ये हो जाना चाहिए। तो करंट जो कॉस्ट है अकॉर्डिंग टू अभी जो दिख रहा है, बीडीएल का फेब का फ्यूचर, बीडीएल का 680 की कॉल पुट की दोनों टोटल कॉस्ट 60 रुपए से 65 रुपए के बीच में आपको मिल रही है, क्योंकि दोनों स्ट्राइक्स 35 से 30 रुपीज ईच पे चल रहे हैं अभी।
तो इट्स अ वेरी सिंपल ट्रेड जिसमें कि जो भी आपका वोलेटिलिटी का बेनिफिट है वेदांता में वो आपको मिल जाएगा वहां पर। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए कल के लिए। मैम का मानना ये है कि यहाँ पर जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं यहाँ पर तो चलिए ये बात हो गई वेदांता को लेकर के। और इसके अलावा भी और कुछ अगर बीच बीच में आती रहेंगी चीज़ें तो हम पूछते रहेंगे आप लोगों से, और अपने हिसाब से भी आप लोग बताते रहिएगा, क्योंकि आज बाज़ार तो खुला नहीं है तो आप लोग अपने हिसाब से ही जब मन कहे तो आप लोग ट्रेड जो है अपनी तरफ से बता सकते हैं। अच्छा, जाने से पहले आप दोनों से मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपका फोकस कल कहाँ किस थीम पर रहेगा, तो वो एक बार जो है आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। लेकिन अगली बात जो हम कर लेते हैं, थोड़ी सी डिफेंस पर आने से पहले मैं सोचा था थोड़ी सी पावर की बात कर लें। पावर में नहीं चला, बहुत लोग अभी भी न्यूक्लियर की बात करने लगे हैं। तो अभी क्या करना चाहिए कि मतलब जो हमारे पुराने जो पावर स्टॉक्स पड़े हुए हैं उसको पोर्टफोलियो से बाहर करें, क्या कुछ नए पावर को लेकर के नई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए क्या? अभी क्या व्यू है आप लोगों का पावर को लेकर के? 1 साल से ऊपर हो गया नहीं चल रहे हैं, चाहे वो PSUs हों चाहे वो प्राइवेट हों, क्योंकि डिमांड तो है, ये क्षेत्र के बिना तो काम चलेगा नहीं। क्या कुछ व्यू है आप लोगों का? मुदित जी आपसे शुरू करना चाहें, आप बता दीजिए। देखिए, पावर में तेजी बनेगी और टाटा पावर पसंदीदा काउंटर है और ईयर ऑन ईयर अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। लग रहा है कि इस साल पावर में कुछ बूस्टअप आ सकता है, और क्योंकि कल के सेशन में जिस तरह की क्लोजिंग हुई है वीकली चार्ट्स पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना के स्टॉक में रैली बनी है, तो हमें टाटा पावर में लगता है कि आने वाले 4 से 5 महीने में करीब ये काउंटर 450 से 470 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो टाटा पावर अमंग द पावर पैक ये एक पसंदीदा पिक रहेगा। पावर में टाटा पावर सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है यहाँ पर मुदित जी को, और रिकवरी लोअर लेवल से यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। मैम, क्या ट्रिगर आप मान रही हैं पावर को लेकर के जिसकी वजह से यहाँ पर अभी भी समस्या है, और क्या बजट के बाद एक रिकवरी हम उम्मीद कर सकते हैं? यस, पहले रिकवरी के ट्रिगर्ड पॉइंट ये है कि जो डिपेंडेंसी विपुल जी हमारी क्रूड पर है ना, अभी मुझे एक शिफ्ट समझ में मुझे आ रहा है, और वो ये है कि हम ये चाहते हैं एज एन टुडेज कंडीशन रिन्यूएबल एनर्जी है, ऐसा नहीं कि हमारा वहां से फोकस हट गया, बट अभी का मेजॉरिटी ऑफ अटेंशन हमारा इस बात पे रहेगा कि जो हमारे पास हमारी खुद की लोकेशन में जो हमारी दायरे में हमारी बाउंड्रीज के अंदर जो हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, क्यों ना उससे ही अपनी एनर्जी की कंजप्शन को पूरा किया जाए। जब अमेरिका जैसी कंट्रीज को माइनिंग करके खनन करके अपनी एनर्जी को निकालने में तकलीफ नहीं है, दे वांट कि जो उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है उससे अपनी कंजप्शन को अपनी एनर्जी कंजप्शन को बूस्ट करें, देन व्हाई नॉट इंडिया। तो ये एक बड़ा दर्पण जो है ना, पहले शीशा उनके सामने था, अभी हमारे सामने आ गया कि हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा। दैट्स व्हाट शिफ्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो दिखेगा इस बार हमें। सेइंग दिस, जो हमारे पास में कोल वगैरह जो है ना, जो हमारे थर्मल की जो हमारी एनर्जी रिसोर्सेज एज ऑन डेटा जिसमें हमारी डिपेंडेंसी बाहर नहीं है, हम अपने खुद से उनको माइनिंग करके यूज कर सकते हैं। सो उस चीज पर हमारा फोकस रह सकता है इस बार। सेइंग दिस, आपका अडानी पावर, आपका कोल इंडिया, भारत कोकिंग कोल, ये ऐसी कुछ कंपनीज बनेंगी जिसमें आपका फोकस एनर्जी पर रह सकता है। तो और दूसरा सवाल ये था कि जो अपने इस डिस्कशन से पहले कि क्यों, तो मतलब कल के दिन में कहां पर आपकी नजर रहेगी, तो मैं क्लोजली वॉच करूंगी एनर्जी को, डिफेंस को एंड एफएमसीजी कंजप्शन ड्यूरेबल इंडस्ट्री को। ठीक है। तो मैम जरा एक चीज़ बताइए, ये फिर ये इरडा विरडा या NHPC NTPC इनका क्या होगा? ये चलेंगे। सी, ऐसा नहीं है, ये हमारी जैसे होता है ना एक तत्कालीन आपूर्ति, एक होता है फ्यूचरिस्टिक आपूर्ति, है ना, मतलब दोनों हिंदी एक बहुत ही एक फ्यूचरिस्टिक कंजप्शन सप्लाई है और एक हमारी इमीडिएट सप्लाई चेन है। तो वहां पर अगर हमको देखना है तो हमारे ये स्टॉक्स हमारे काम आएंगे। एंड क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक कंसर्न है, लोग हमें बोलते हैं कि आप बहुत कार्बन जनरेट करते हो, तो एक कार्बन रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी भी हमको चाहिए। बट क्योंकि एज ऑन डेट हमारी इंपोर्ट बहुत महंगी है, जिस तरह से ट्रेड पैक्ट्स जब तक नहीं होंगे, हम कोई बड़े पैक्ट्स या कोई सप्लाई की कमिटमेंट्स चाइना की साइड से आपको सबको पता है कि डिस्ट्रप्टेड है, उतना सस्ता नहीं मिलेगा, मिल भी जाए तो बहुत कंडीशनल मिलेगा। तो उस चीज में वो दिख रहा है कि या तो हम महंगा ले लें वहां से, या फिर जो अपने पास है वो तो है ना, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट को समझा लेंगे भाई ये सिचुएशन है, करने दो हमें, तो वो दिख सकता है अभी। तो अभी मैम जरा 1-2 शेयर जो है ना वो जानना चाहेंगे। जैसे इरिडा है, हमारे पास सवाल काफ़ी रहते हैं, इरिडा का क्या फ्यूचर है?
होल्ड करिए इरेडा। इरेडा 130, 32, 125, 135 की रेंज में एक्यूमुलेशन का जोन बनना चाहिए। ये आपकी इन्वेस्टमेंट थीम है, आप इसको छोड़िए मत। और इसमें एक अच्छा भाव जो है आपको आने वाले समय में दिखेगा। 170, 200, मतलब अगर शॉर्ट टर्म टारगेट देख रहे हैं तो 150, थोड़ा सा होल्ड कर जाएंगे तो 170 और 200 भी जा सकता है इरेडा। ठीक है, ये बात है इरिडा को लेकर के। सर एक स्टॉक रह गया, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं रेलवे पे बात की आपने, JWL क्यों छोड़ दिया? JWL पे काफ़ी क्वेरी रहती है, वो रेलवे में मिस हो गया। अगर रेलवे पे कोई भी घोषणा होगी तो निश्चित रूप से बिना वैगन के तो होगी नहीं, और जुपिटर वैगन एक अच्छा प्लेयर रहा है और अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी देता रहता है। क्या मतलब संभावनाएँ हैं? हाँ, नहीं हुआ तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी, लेकिन जुपिटर वैगन चार्ट्स पे कैसा लग रहा है आपको मोदी जी? चार्ट अच्छे हैं और पेनेंट पैटर्न बनाया है स्टॉक ने वीकली चार्ट्स पर, और ब्रेकआउट के पास है, रैली स्ट्रेच करेगा। चार्ट अच्छे, मेरे को 3 स्टॉक समझ में आए थे इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। बट चार्टिकली काफी साउंड नजर आ रहा है और पूरे सेक्टर में बज रहेगा, क्योंकि ये तो जो पूरा सेक्टर है इसमें गिने चुने ही स्टॉक्स हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि जब अगर सेक्टर के लिए कुछ भी अनाउंसमेंट आएगा तो पूरे सेक्टर में रैली बनेगी। जुपिटर वैगन और तेजी दिखा सकता है 360, 365 पर अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो 365 तक के तो टारगेट्स हैं ही, वहां पर अगर सस्टेन किया तो उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं, 390 तक की रैली भी देखने को मिले। तो बिल्कुल जुपिटर वैगन पे भी व्यू पॉजिटिव है, पोजीशन है, होल्ड कीजिए, नया भी बाय करने की सलाह है। ठीक। अच्छा, अभी बहुत लोग पूछ रहे हैं गोल्ड सिल्वर में क्या होगा, उनसे बता दें कि हमारा जो सेगमेंट है ना गोल्ड सिल्वर वाला, वो भी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा हमारा जो कमोडिटी बाज़ार का मंडी मास्टर है, उस पर भी आपको बहुत डिटेल में एनालिसिस, बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय मिल जाएगी। तो सिल्वर गोल्ड को लेकर बिल्कुल परेशान मत होइए, बोनस को के साथ बने रहिए। हम लोग तो रात को भी, मतलब अगर कोई बड़ी घटना रहती है तो तुरंत आपके लिए कार्यक्रम लेकर के आ जाते हैं, ताकि आप लोगों को बिल्कुल कोई असुविधा ना हो। इस बीच ज्योति रंजन जी कह रही, मैम सिल्वर अगर इतना एक्सपेंसिव होगा तो इसके रिलेटेड इंडस्ट्री भी महंगी होगी, तो इसको कैसे मैनेज हो सकता है? ये बात तो हाँ जी, क्या कह रही मैम, कुछ कह रही हैं? यस, इसीलिए तो बोला है ना, ये अभी जो हमने बात की है सिर्फ चाइना की, इन सब की, अभी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या असेंबलिंग कॉस्ट महंगी हो जाएगी, तो एनर्जी तो अभी भी चाहिए ना। तो 2 है यहाँ पर तरीके, एक तो हमें अपने इमीडिएट सोल्यूशन ढूंढना है और एक हमको अपना फ्यूचरिस्टिक समाधान भी रखना है। तो उन सब चीजों को लेकर के, और रही बात अगर सिल्वर महंगा होगा तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ लिमिटेड रिजर्व्स, जो कि तो उसका समाधान फिर दूसरा समय के तौर पर यही आएगा कि जो जब जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं अदर, उस पर आप अपनी कंजप्शन की नीड को पूरा कीजिए। लेकिन क्या फ्यूचर में हमारे EMS, हमारे EVs, हमारा सोलराइजेशन सेक्टर बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे, थोड़ा सा रुक के बढ़ेंगे क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई है अभी। ठीक, चलिए इस बीच मैम आपको ही जल्दी जाना है, हम लोग तो 2:30 बजे तक बैठेंगे। 5 मिनट में हमको 2 सेक्टर कवर करने हैं। अब आते हैं डिफेंस के ओर लेकर के। डिफेंस पे आ जाते हैं जरा फटाफट। डिफेंस से काफ़ी उम्मीदें हैं और ये पूरे साल रह करके, खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद उम्मीदें बढ़ गई हैं। उसके बाद से जैसे उम्मीदें ढलने लगी, बांग्लादेश का इशू हो गया, फिर जिस तरीके से ट्रंप साहब की गतिविधियां रही हैं, उसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि आप बिना आत्मनिर्भर बने नहीं रह सकते हैं। आसपास के जो छोटे देश हैं वो भी भारत से अब मदद मांग रहे हैं, या भारत की कोशिश है कि एक्सपोर्ट अपना डिफेंस का बढ़ाने का। तो कई देशों के साथ टाई अप किया जा रहा है। अभी यूरोपियन यूनियन के साथ भी जो डील हुई है उसमें भी डिफेंस को लेकर के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हुई है। डिफेंस से क्या एक्सपेक्ट करें यहाँ से? कई शेयरों में अच्छी चाल आई है, कई शेयर अभी भी वहीं के वहीं है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिली है। क्या एक्सपेक्टेशन है, पसंदीदा शेयर और आपके क्या रहेंगे? आप BL और BDL बता दीजिए, और आप शिपिंग डिफेंस पकड़ लीजिए, मझगांव और GRC, और अपने अपने पसंदीदा शेयर भी डिफेंस में क्या रहेंगे वो भी मैं जानना चाहूँगा। पहले अंबाला मैम। आपने मुझे BL और BDL दिया ना? हाँ जी मैम। ओके, पसंदीदा शेयर बाद में करें, ठीक है। पहले पारस है पसंदीदा शेयर, बना स्क्रीन पर रखा था फिर हट जाएगा। 700 के आसपास है तो उसको अभी भी देख सकते हैं। 800, 900, 1000 के भाव हैं जो कि आ जाएंगे। थोड़ा सा बस पेशेंस रखो, स्टॉप लॉस रखिएगा 600 का। सो दिस इज अबाउट पारस, या मेरे फेवरेट काउंटर में से जो भी मुझे एक अगर रिकमेंड करना है तो। अगर लिबर्टी है, थोड़ा सा कि हम स्टॉक ओवर, देखिए ओवर एक्सपोज भी नहीं करना है। सभी स्टॉक खरीद लिए अगर आपने डिफेंस के, तो फिर वो ETF जैसा चलेगा, इंडेक्स जैसा चलेगा, वैसा नहीं करना है। तो सेलेक्टिव भी रखना है ताकि आप इंडेक्स, डिफेंस इंडेक्स के रिटर्न को बीट कर सकें। दैट इज द आइडिया। तो उसके लिए आप पारस को देख सकते हैं। BEL जो कि अभी 450 पर है,
लग तो नहीं रहा है कि टूटेगा यहाँ से, लेकिन बाय चांस अगर टूट जाए 430 तक भी मिल जाए तो खरीदने की कोशिश कर सकते हैं फॉर द टारगेट, जिसमें कि 480 और लगभग 550 के भाव आपको बीईएल में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में दिख जाएंगे। स्टॉप लॉस यानी कल की मार्केट में आप ऐसे समझे कि 430 से 450 खरीदने का व्यू है, और जो स्टॉप लॉस है सिर्फ 400 का ही मेंटेन करना है। जो टारगेट्स हैं वो 480 करिए उसको, 480 से 540 तक लगभग। देन आपने बीडीएल दिया है, बीडीएल अभी 1548 पर आ गया है। मैं यहाँ पर एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट की राय ज्यादा दूंगी कि सारा का सारा पैसा एक बार लगाओ, क्योंकि ये चलेगा लेकिन थोड़ा रुकते चढ़ते इस तरह से इसका मूवमेंट होगा। सो रादर यू पुट ऑल मनी एट वंस, इसमें सिप करो। तो आज कितना इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कल जब मार्केट ओपन हो रही है, वट एवर यू हैव डिसाइडेड फॉर दिस, जस्ट 30 से 40% ओनली। उसके लिए आप थोड़ा सा प्रोविजनिंग रखिए कि अगर ये 1450 पर एक बार आपको और दिख जाए, चांसेस भी हैं, तो वहां पर आप बाकी पैसा जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है डाल सकते हैं। बिकॉज बीडीएल आराम से यहाँ से जो मूवमेंट बनता है विपुल जी, 1800 का पहला पड़ाव टारगेट के तौर पर, और फिर सीधा 2150 का दूसरा पड़ाव सेकंड टारगेट के तौर पर। इन दोनों ही स्टॉक्स में जो मैंने व्यू रखा है वो सिर्फ 9 महीने तक का ही रखा है, यानी 26 खत्म होने से पहले तक का ही है। ये बात है। ये हो गई भाई साहब, ये देखिए पारस डिफेंस दिखा दीजिए इसकी मतलब जरूरी है, लोग नोट डाउन कर लें। पारस डिफेंस, अच्छा पारस डिफेंस की पसंदीदा शेयर पारस डिफेंस तो है ही है मैम। इसके अलावा आप बाकियों पर भी नजर रखें ना। बाकी भी कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसे पूछा ना कि किसको ज्यादा वेटेज मेन देंगे, फोकस तो पारस पे है। हाँ, नंबर वन पारस, BL2 BDL थर्ड, चलिए 1 2 3, चलिए ठीक है। पारस, BL, BDL तीनों नाम इसमें ऐड कर दीजिए। डिफेंस के ऊपर हेडर में भी हम कर दें, अगर ये पसंदीदा डिफेंस शेयर हैं इनके, तो ये बिल्कुल नोट डाउन करते रहिए आप लोग। फाइनल लिस्ट अभी हम लोग जो है तैयार करके बताते हैं आपको। पहले जो है ये देखिए BL एंड BDL ये भी आ गया। सर आपका डिफेंस में क्या पसंदीदा शेयर है सर? और पहले जरा वो दो शेयर जो बताए उस पर भी बात कर लीजिएगा सर। ये देखिए, आपने मजगांव डॉक बोला। हाँ। तो मजगांव डॉक पसंदीदा काउंटर है, और अच्छे रिवर्सल ये चार्ट्स पे दिखा रहा है। आने वाले दिनों में 2800 रुपए तक के अपसाइड मूव मजगांव डॉक में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, आपने जीआरएससी की बात करी, जीआरएससी भी पसंदीदा काउंटर है। रिसेंटली भी रिकमेंडेड किया था, और स्टॉक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। वो पैटर्न करीब 3000 पर कंप्लीट होगा, तो जीआरएससी में भी रैली बन सकती है। विपुल जी, यहाँ पर बस एक चीज कहूंगा, हमें ऐसा लगता है जो कल बजट आ रहा है वहां पर 3D पर फोकस होगा। 3D मतलब मैं उस पर सोचा था 1 मिनट बाद आऊँ सर, 1-2 मिनट बाद। वो मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा आप तो 2:30 बजे तक हैं, तो आपसे थोड़ा सा मैं रुक करके पूछूंगा। अभी ये बताइए कि आपने एक तो नाम बताया, चलिए 3D पे भी आज 1D का बताइए। अभी डिफेंस में फेवरेट काउंटर्स कौन से हैं, इस डी के बारे में बताइए पहले तो। देखिए, जीआरएससी, मजगांव डॉक, अब ये हमने बात करी। इसके अलावा HAL, BEL और BDL, ये तीनों ही काउंटर्स हैं जहां पर और रैली बननी चाहिए। और पहले भी हम बोलते हुए आए हैं, अभी फिर बोल रहे हैं, 15 से 20% के अपसाइड मूव इन स्टॉक्स में बनने चाहिए, और 2 से 3 महीने के नजरिए में बनेंगे। और बजट से हम एक्सपेक्टेशन हमें बहुत ज्यादा है डिफेंस को लेके, क्योंकि पीछे जिस तरह की चीजें हुई हैं, इवेंट्स हुए हैं, उसको ही फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करेंगे कि हमने जो पहले खर्चा किया था उसमें हमें क्या बेनिफिट मिला, और अब हम आगे जो बढ़ा रहे हैं एक्सपोजर, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो इसलिए बजट में डिफेंस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। और HAL, BEL, BDL जैसे काउंटर हैं, ये अच्छा मोदी जी % तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। मोदी सर, चूंकि हमने ग्राफिक्स चला दिए हैं, तो आप अपने 3D भी एक्सप्लेन कर दीजिए। मैम 1-2 मिनट है आपके पास, या मैं आपको धन्यवाद करूं जाने से पहले मैम से पूछ लेते हैं बस थोड़ा सा ही लेके। चलिए ठीक है, 2-4-5 मिनट आपके पसंदीदा, अपनी लिस्ट आप बना लीजिए, कौन कौन से सेक्टर, कौन से शेयर, तो उस पर हम थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे। और मोदी सर जी, आपने 3D बता दीजिए सर, क्योंकि हमने ऑन एयर कर दिए ग्राफिक्स आपके, तो इसको जो है थोड़ा सा पहले जरा डिस्कस कर लेते हैं। जी सर, बताइए आप। देखिए, 3D पर फोकस रहेगा। 3D में पहला D रहेगा डिसइन्वेस्टमेंट, और दूसरा D रहेगा डिफेंस, तीसरा D रहेगा ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। देखिए, जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर अब इन स्टॉक्स में बन रहे हैं, अब मैं सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट की बात करता हूं। डिसइन्वेस्टमेंट में 3 काउंटर्स हमें पसंद आते हैं, ITI, बालमेर लॉरी और SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन। यहाँ पर हमें लगता है कि कुछ डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर न्यूज आएंगी, तो ये PSU स्टॉक्स अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकते हैं। डिफेंस में HAL, BEL और BDL, यहाँ पर मूवमेंट बनना चाहिए। और ड्यूरेबल्स की अगर हम बात करते हैं, हेवेल्स, यहाँ पर एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी नजर आती है। हेवेल्स, वी-गार्ड और क्रॉम्पटन ग्रीव।
चलिए, तो ये नाम है, जरा एक बार फिर से आप लोग नोट डाउन नहीं कर पाए हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। और ये एक दिन या 2 दिन के स्टॉक्स नहीं है ना सर, ये साल की थीम के लिए आपने बताए हैं। कल अगर खरीदते हैं इसको बजट के दिन तो, या कितने दिन का सर रहेगा 20 आपका? 20 से 25% तक के अपसाइड मूव 2 से 3 महीने के अंदर इन सारी काउंटर्स में नजर आते हैं। इनफैक्ट HAL, BL ये बहुत हैवी वेट काउंटर्स हैं, हेवल्स ऑल्सो, बट यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। 20-25% के अपसाइड मूव 2 से 3 महीने में इन सारे काउंटर्स में नजर आते हैं। 2 से 3 महीने के नज़रिए के लिहाज से 3D का कॉन्सेप्ट बजट के दिन आप ध्यान रखिए। तो बी फॉर बजट और मतलब डी फॉर जो है डिसइन्वेस्टमेंट, डिफेंस और ड्यूरेबल, तो ये 3 थीम जो है आइडेंटिफाई की है बजट के दिन। तो उस दिन पहला डिफेंस पे अगर हम बात करें, लगातार हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे 3 पसंदीदा शेयर हैं तीनों PSUs के, HAL, BL और BDL। डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण थीम इसलिए है क्योंकि सरकार अगर कोई भी बड़ा कैपेक्स के बारे में बात करती है, वो पैसे सिर्फ और सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट से ही आने हैं। बाकी जगहों से सरकार के हाथ थोड़े टाइट हैं। तो अगर सरकार को कुछ देना है जनता को, तो फिर वो डिसइन्वेस्टमेंट के ज़रिए ही दे सकती है। वो एक अभी तक पत्ता जो है 2025 में थोड़ा सा हल्का रहा है। 2026 में क्या इस पर कोई बड़े ऐलान संभव हैं? क्योंकि हमने देखा बहुत सारे मतलब प्राइवेट कंपनियों ने, प्रमोटर्स ने काफ़ी अपनी जेब में भरी हैं IPOs, OFS के ज़रिए ला करके। तो देखते हैं क्या होता है। तो वहाँ पे आपको नज़र रखनी है ITI, शिपिंग कॉर्पोरेशन और बाल्मेर वॉरी, इस पर नज़र रखिए। कंज्यूमर ड्यूरेबल यानी कंजम्पशन थीम की बात कर रहे हैं यहाँ पर बुदित जी, और उसमें उनको लगता है हेवल्स के अंदर रैली बड़ी आनी चाहिए, वी गार्ड के अंदर आनी चाहिए। क्रॉम्पटन पर बहुत सारे दर्शक भी हमारे सवाल पूछ रहे थे, और इन सब में उनका एक जनरल जो व्यू है 20 से 25% का रिटर्न वो अगले 2 से 3 महीने में देख रहे हैं। तो अपने हिसाब से एक नोट डाउन करिए, बजट के भाषण को सुनिए। अगर इन थीम्स पर कोई फैसला हो रहा है तो फिर ये बड़े बड़े शेयर हैं, अपने क्षेत्र के चुनिंदा शेयर हैं। निश्चित रूप से अगर इन क्षेत्र के बारे में कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट होगा तो कल अपनी ट्रेडिंग लिस्ट में, इन्वेस्टमेंट लिस्ट में इन शेयरों को आप रखिएगा। मैम, बजट लिस्ट आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या क्या है? मेरी लिस्ट में बहुत ही सेक्टर वाइज रखा है मैंने। हाँ, कोई बात नहीं अगर जी। कंजप्शन में अगर हम जाएंगे तो ब्लू स्टार एंड हनीवेल ऑटोमेशन को हम देख सकते हैं। ITC, ये 2-3 ऐसे स्टॉक्स है जो कि हम कंजप्शन पॉकेट से इन्वेस्टमेंट के आइडियाज है, दीज आर नॉट द ट्रेडिंग वंस। तो आप 3 महीने थोड़ा सा धीरे धीरे से बोले। कंजम्पशन में क्या क्या बताया आपने? ITC, हनीवेल ऑटोमेशन, हनीवेल जी मैम, एंड ब्लू स्टार। चलिए, ये तो 3 है। हाँ, और ये तीनों ही इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हैं जिसमें कि निवेश करने की सलाह है थोड़े लंबे लिहाज से। 1 साल का नजरिया मान लें, क्या 6 महीने का? 3 महीने का रखिए अगर आप सिर्फ 15% तक के गेन की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। लेकिन अगर आप अप टू 25-30 या फिर उससे एक्सटेंडेड रेट गेन्स की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो ट्रेलिंग करते करते 1 साल रख सकते हैं। लेकिन हाई बीटा स्टॉक्स रहेंगे, जब ये हाई अल्फा यानी प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तो इनका नेचर आप समझ लो कि ये वॉलेटाइल रहेंगे, ट्रेलिंग करना जरूरी रहेगा। चलिए, तो ये बात हो गई मैम कंजम्पशन थीम की। हो अगली थीम सकता है कौन तो सी? दिन में ही आपको 15% 2% दे दे एक हफ्ते में भी, तो उस समझ जाए आपके इन्वेस्टमेंट के उस ऑब्जेक्टिव को समझ लीजिए, क्योंकि हर किसी का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अलग होता है। उसको पहले आप क्लियर रखो, फिर आप कर देख सकते हैं इनको। ठीक है, कंजम्पशन थीम की ये हो गई। अगली थीम कौन सी है? रेलवे पर 4 स्टॉक्स का पिक है मेरा। IRCTC है, केन्स है, थोड़े से अगर इनडायरेक्टली चले जाए तो कार्नेक्स एंड JWL। ये 4 ऐसे स्टॉक्स है जो कि अराउंड दिस रेलवे पॉकेट हम उठा सकते हैं कल के, या फिर इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पर मार्केट में। एंड अराउंड इसमें कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट अच्छी ही आएंगी, तो वो एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक अच्छा चल जाएंगे। कनेक्स IRCTC, चलिए इसको हम एक बार कनेक्स IRCTC, JWL, हाँ केन्स टेक्नोलॉजीज, कार्नेक्स एंड JWL व्हिच इज जुपिटर वैगन। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अभी हम थोड़ी देर में धीरे धीरे करके ऑन एयर भी करते रहेंगे। ये हो गए रेलवेज। रेलवे के बाद मैम अगली थीम? फाइनल डिफेंस पे नाम नहीं लेंगे, डिफेंस में हम बात कर चुके हैं। पारस है, BL, BDL आपने यही दिए मुझे, तो ये तीनों ठीक है। सबसे ज्यादा वेटेज मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, अगर कुछ और भी है तो अलग एक्स्ट्रा, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर में भी कुछ अच्छा लग रहा है, आप बिल्कुल बोल सकती हैं जी। तो क्योंकि हम HAL ऑलरेडी पारस को क्योंकि हम इंक्लूजन ले चुके हैं, तो हम HAL में भी थोड़ा वेटेज रख सकते हैं। सो डिफेंस से फिर 4 स्टॉक्स आएंगे आपके पास में। पारस आएगा, HAL आएगा, BL एंड BDL। तो 4 स्टॉक्स ठीक ठाक हैं। आप इसमें
देखिए मेरा आइडिया ये है कि बहुत ज्यादा ओवर मतलब सब कुछ मत बाय करो। अगर आप सब कुछ बाय करेंगे तो फिर आप इंडेक्स जैसा रिटर्न नहीं पाएंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लोगे तो उसका एक मूवमेंट आपको बन सकता है अलग से, थोड़ा सा इंडेक्स से अलग। तो 4 स्टॉक्स इन माय लिस्ट, पारस, एचएएल, बीईएल एंड बीडीएल, जो ठीक ठाक है। एंड अडानी पावर सेक्टर से 4 स्टॉक्स हैं एक्चुअली, पावर इंडस्ट्री से। पहला अडानी पावर है, इरेडा है, भारत कोकिंग कोल है एंड कोल इंडिया है। तो हमारी फ्यूचरिस्टिक डिमांड एंड हमारी करंट जो हमारे पास रिसोर्स है उसको कंज्यूम करके जो मार्केट में एनर्जी जनरेट करके दे सकती है, उसको हमने इंक्लूड किया है। एंड ये 4 ऐसे स्टॉक्स है जो कि एनर्जी सेक्टर से आप ले सकते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल। ये बात जो है इसके हेडर में थोड़ा सा अगर हम परिवर्तन अगर कर दें, वीएल अंबाला के बजट स्टॉक्स इसको अगर हम करके अलग अलग सेक्टर वाइज अगर हम दिखा सकें, जैसे हमने अभी दिखाया मोदित जी का, वो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको थोड़ा सा ये देखिए जैसे आप भी दिखाया जा रहा है, तो इसको अगर हम इस तरीके से कर दें तो कंजम्पशन में अब जरा एक बार मैम ये 4 थीम आपको पसंद आ रही है, कंजम्पशन, रेलवे, डिफेंस, पावर, यही है ना मैम? एग्जैक्टली। चलिए ये 4 थीम, मुझे जाने की जरूरत है। हाँ आप डिस्क्लोजर दीजिए, मैं आगे अपना कंटिन्यू रखूंगा। जी मैम डिस्क्लोजर दे दीजिए। डन। जाते जाते मैं 3 चीजों पर अपडेट दे रही हूँ। डेटा पैटर्न्स टारगेट हिट हो गए कल के मार्केट में, जीआरएससी टारगेट हिट हो गया कल के मार्केट में, ग्रो आधे 50 पैसे से टारगेट हिट नहीं हुआ है 185 का, मोस्ट लाइकली 2 दिन में हो जाएगा। तो प्रॉफिट बुक करना है तो कर लो। बाकी सभी स्टॉक्स जो नाम लिए हैं टारगेट वाले अभी नए तरीके से चलने शुरू होंगे। सेइंग दिस, जो भी रिकमेंडेशंस यहाँ पर शेयर की हैं, बहुत सारे स्टॉक्स विपुल जी ऐसे रहे हैं, मतलब मेजोरिटी ऑफ बंच ऐसा था जो मेंबर्स के पास रिकमेंडेशन के तौर पर रह सकता है। नहीं है तो मैं शेयर भी करूंगी। सो दिस इज द आइडिया। बट एज फार एज माय पर्सनल पोर्टफोलियो, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में इनमें से कोई भी स्टॉक नहीं है। कल सुबह 9 बजे से फिर आपसे मुलाकात रहेगी? इसमें हूँ, कमिटमेंट किया है तो हूँ, अगर नहीं बोला तो नहीं रहूंगी। मतलब ये तो मतलब सलमान खान वाला हो गया। एक बार जो मैंने नहीं वैसे नहीं, लेडी सलमान बोल दीजिए। बहुत ज्यादा थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कल का बजट अच्छा हो, हमारे दर्शकों का पोर्टफोलियो अच्छा हो। बाकी सुबह एनालिसिस करते हैं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जरा पहले जो मोदी जी ने और अंबाला जी ने कहा है इसको माफ कीजिए थोड़ी तबीयत नासाज है। मोदी जी ने और अंबाला जी ने जो कहा है उसको जरा स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये पहले अंबाला जी का आ गया, ये इनके पसंदीदा बजट शेयर है। बजट के दिन क्या करना है उनको, कंजम्पशन में अच्छा लग रहा है आईटीसी, हनीवेल, ब्लू स्टार। इसके अलावा ये इनका डिफेंस का जो है पैक है। डिफेंस में क्या अच्छा लग रहा है, पारस डिफेंस, एचएएल, बीईएल, बीडीएल, ये जो है ये देखिए ये कंजम्पशन थीम आ गई। और इसके अलावा डिफेंस में पारस डिफेंस, एचएएल, बीईएल, बीडीएल। रेलवे में आईआरसीटीसी, कर्नेक्स, केन्स और जेडब्ल्यूएल। ये देखिए ये है इनके रेलवे स्टॉक। रेलवे में जो है आईआरसीटीसी, कर्नेक्स, केन्स और जेडब्ल्यूएल अच्छा लग रहा है। पावर में प्राइवेट में अदानी पावर खरीद सकते हैं। अगर कुछ भी पॉजिटिव आया तो ये अच्छे शेयर हैं। अभी हाल की लिस्टिंग है बीसीसीएल। कोल इंडिया अपने आप में बढ़िया मोमेंटम में है, टेक्निकल चार्ट भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अदानी अब तक चला नहीं है, अब उम्मीद है कल अगर कुछ पावर पे आता है तो चल सकता है। ये नज़रिया है वीएल अंबाला जी का। मोदी जी के पसंदीदा बजट शेयर लेकर के आ जाइए। अब ये देखिए नोट डाउन कर लीजिए सारे आराम से, ताकि आपको कल की बजट की एक शॉपिंग लिस्ट तैयार कर लीजिए। जिस सेक्टर पे कोई पॉजिटिव खबर आती है तो आपके पास शेयर रेडी रहने चाहिए कि मतलब ये उस सेक्टर के अच्छे शेयरों में से हैं, तो वहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। मोदी जी के बजट स्टॉक, उन्होंने 3D का फॉर्मूला दिया है, डिफेंस, डिसइन्वेस्टमेंट, ड्यूरेबल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मतलब बेसिकली 3Ds को। तो डिफेंस में एचएल, बीईएल और बीडीएल, यानी कि ये मतलब दोनों की लिस्ट में है और अच्छे शेयर हैं ये, मतलब इसमें कोई बस दो राय वाली बात ही नहीं। डिसइन्वेस्टमेंट की एक ऐसी थीम है जो मोदी जी ने चुनी है, अंबाला जी की लिस्ट में नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी थीम है क्योंकि यहाँ पे बहुतों की निगाह है। आईटीआई, शिपिंग कॉर्पोरेशन और बालमेर, ये तीनों ही ऐसे शेयर हैं जिसमें कि सरकार हिस्सा बेचने की तैयारी में है। अब इस बार कोई घोषणा होती है तो जब डिसइन्वेस्टमेंट की बात होगी तो उसमें जो है ये शेयर भी शामिल हो सकते हैं, तो अच्छी तेज़ी की उम्मीद है। ड्यूरेबल में हैवेल्स, वी-गार्ड और क्रॉम्पटन पे नज़र रखें। अगर डिमांड बढ़ाने को लेकर के, कंजम्पशन बढ़ाने को लेकर के कोई भी फॉर्मूला निकल के आता है, उस पर सरकार बातचीत करती है या उसको लेकर के कोई फैसला होता है तो फिर यहाँ पर तेज़ी आ सकती है। तो ये हमारी बजट की थीम हो गई तैयार। अब आखिरी के जो 2-4-10 मिनट बचे हुए हैं, 12 मिनट, उसमें एक तो हम बातचीत कर लेते हैं कुछ एक सेक्टर्स को लेकर के, और खबरों का खेल नहीं हुआ ना, वो डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मोहित जी ने धनराशि भेजी है एक डिफेंस स्टॉक पे, जेंटेक को लेकर के। सर जरा बता दीजिए, जरा एक बार चार्ट पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है जेंटेक के अंदर, और ये जानना चाह रहे हैं मोहित जी। कह रहे हैं कि इन्होंने 1425 पे लिया हुआ है
और अभी क्या करना चाहिए, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, क्या सलाह रहेगी अभी करंट लेवल पे? देखिए, ये डिस्क्लेमर के साथ शुरू करेंगे। ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को दे रखा है, तो डेफिनेटली वहां पर पोजीशन है। तो जो भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, चार्ट्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। देखिए, ये स्टॉक में जो हमारा पर्सनल व्यू है, 1650 1700 रुपए तक के अपसाइड मूव आने चाहिए। और जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हैं, डिफेंस पे फोकस है, डिफेंस में से ये काउंटर डेफिनेटली चलना चाहिए। और सारे अभी रिसेंटली स्टॉक ने डबल बॉटम पैटर्न बना के जो बाइंग दिखाई है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, जो कुछ पैरामीटर चार्ट्स पर चाहिए होते हैं वो सब कुछ इसने फुलफिल किए हैं। तो 1700 रुपए तक के अपसाइड मूव जेनटेक में नजर आते हैं, होल्ड करने की सलाह है और नया भी बाय कर सकते हैं 1700 के टारगेट्स के लिए। ठीक है। एक सर जरा देख लीजिए एक शेयर JSW इंफ्रा, ये मोहम्मद आरिफ साहब हैं हमारे प्राइम मेंबर, इस पे कोई संभावनाएं हैं क्या? यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए JSW इंफ्रा को लेकर के, क्या टिप्पणी रहेगी करंट लेवल पे, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मैं इसमें एक चीज कहूंगा, फंडामेंटल वाइज कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत साउंड कंपनी है, JSW ग्रुप है। तो स्टॉक में नो डाउट प्राइस एक्शन में कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा है, बट स्टिल मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप 240 का एसएल से अगर होल्ड कर सकते हैं तो आप होल्ड कीजिए। 240 लगना ही नहीं चाहिए, बाउंस बैक आना चाहिए और 285 290 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छा फंडामेंटल्स है, होल्ड करने की सलाह है 240 के एसएल से।